आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है और इसी एक वीडियो के अंदर आप बेसिक से पूरे एडवांस तक सीख जाओगी कैंडलस्टिक क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। समझते हैं भैया वीडियो में आज क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे भैया कैंडलस्टिक होती क्या है? उसको रीड कैसे करते हैं? फिर सिंगल कैंडलस्टिक क्या होती है? फिर 2 कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस को समझेंगे अपन कि भैया बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है कैंडलस्टिक को एनालाइज करने के लिए, तो इसके लिए अपन टाइम फ्रेम का यूज समझेंगे। और फिर 3 कैंडलस्टिक को मिला के जो कॉम्बिनेशन पैटर्न बनता है उसको भी समझेंगे। और एक TAC फ्रेमवर्क होता है जिससे आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक बढ़ जाती है भैया जी। अब एक्यूरेसी बढ़ जाती है मतलब आप जिस पे अभी ट्रेड करते हो जिस भी सेटअप पे उसके अंदर आप इसको TAC फ्रेमवर्क को अप्लाई करना आपको बड़े मजे आएंगे। तो ये पूरा इंडेक्स होने वाला है आज की वीडियो का। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। तो भैया जी जैसे आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेज है, उर्दू, मराठी जो भी है। उसी तरीके से जो मार्केट होता है वो कैंडलस्टिक की लैंग्वेज वो है जो है वो बोलता है, ठीक है। कैंडल्स के फॉर्म में मार्केट जो है वो अपने आप के सेंटिमेंट्स को दिखाता है, ठीक है भैया जी। तो भैया जो मार्केट का सेंटिमेंट है भैया जी, जो मार्केट का सुख-दुःख है वो अपन कौन-सी लैंग्वेज में जान सकते हैं भैया जी? वो अपन कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में जान सकते हैं, आपका ये कहना है। हाँ भैया जी। अभी जो कैंडलस्टिक है कौन-कौन से मार्केट में यूज़ हो जाती है? तो मैं बताता हूँ भैया पूरा मनी मार्केट। जो पूरा मनी मार्केट है, उसके अंदर अपन कैंडलस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। क्या-क्या आ जाता है भैया जी? इसके अंदर आ जाता है स्टॉक मार्केट, दूसरा आ जाता है भैया जी क्रिप्टो मार्केट्स, तीसरा आ जाता है भैया जी कमोडिटी मार्केट और चौथा जो आ जाता है वो भैया जी आ जाता है फॉरेक्स, ठीक है। तो आप कैंडलस्टिक को जो सीख गए तो आप इन चारों के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो कैंडलस्टिक को, ठीक है। मार्केट की जो लैंग्वेज है वही कैंडलस्टिक है। अब कहाँ यूज कर सकते हो आप? स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट, इन सारी जगहों पे आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखना है कि या सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट में यूज कर सकता हूँ, नहीं भैया जी, सब दूर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भैया जी कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये कैंडलस्टिक होती है कुछ इस तरीके से दिखती है। अब कैंडलस्टिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी कैंडल के शेप में दिखती है अपने को, ठीक है भैया जी। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स दिख रही होगी आपको, क्लोज, ओपन, हाई, लो, इधर भी क्लोज, ओपन। तो पहले ये समझ लो कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो जब बनती है जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर की कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाएगा और जब मार्केट नीचे आएगा तो रेड कलर की कैंडल्स बनाते हुए नीचे आएगा। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अब ये सारी जो टर्म्स है ये मैं आपको समझा देता हूँ भैया जी। मान के चलते हैं कि एक XYZ नाम का एक शेयर है, ठीक। उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज। अब क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपना 9:15 पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो 9:15 पे इस शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज, ठीक है भैया। मार्केट ओपन हो गया है, लेन देन चालू हो चुका है। तो ये जो शेयर है ये सुबह सुबह मतलब 12 बजे तक 110 रुपए टच कर देता है। कितने टच कर देता है भैया जी? 110 रुपए। कितनी बजे तक भैया जी? 12 बजे तक, ठीक है भैया जी। अब क्या होता है कि 110 रुपए टच करने के बाद वापस शेयर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। और भैया जी 2 बजे तक ये जो शेयर है 80 रुपए पे आ जाता है। कितनी बजे तक भैया जी? 2 बजे तक। और आपको पता है मार्केट जो है वो 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो 2 बजे पे जो है 80 रुपए पे आ जाता है। फिर वापस मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और ये जो शेयर है 3:30 बजे तक, कितनी बजे तक भैया जी? 3:30 बजे तक 105 रुपए पे क्लोज कर देता है। मार्केट क्लोज हो जाता है 105 रुपए पे जब शेयर की प्राइस होती है। अब आप जब कैंडल को थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश करोगे ना भैया जी, तो ये कुछ इस तरीके से कैंडल बनी है। इस तरीके से, किस तरीके से भैया जी? कुछ इस तरीके से। अब क्यों बनी कुछ इस तरीके से? भैया जी सुबह सुबह 12 बजे तक इस शेयर ने हाई तो 110 रुपए का लगाया था लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। मतलब एक परछाई छोड़ने गया था 110 रुपए तक।
है ना, एक परछाई छोड़ने गया लेकिन वहां क्लोज नहीं कर पाया और मार्केट टाइमिंग में ही 80 रुपए आ जाता है। ठीक है, 80 रुपए पे भी अपनी एक परछाई छोड़ता है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता है। ठीक है, और क्लोज कहाँ आके करता है भैया जी, ये 105 रुपए पे। तो आप खुद सोचो कि 100 रुपए पे ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, कितने बजे भैया, 9:30 बजे, 9:15 पे। और 3:30 बजे क्लोज कितने पे करता है ये, 105 रुपए पे। तो कैंडल कुछ इस तरीके की दिखती है। अब आप मुझे बताओ कि ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है। ये जो है ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्यों है भैया जी, 9:30 बजे 100 रुपए में प्राइस ओपन हुआ तो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में ही हुई, 5 रुपए ज्यादा ही हुई। तो भैया मैंने क्या बोला, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, उस एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। क्या बोला मैंने, ओपन कितनी बजे हुआ भैया जी, 100 रुपए पे। 100 रुपए पे ओपन हुआ 9:15 पे। क्या करता है भैया जी, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, कितने पे जाता है, उसे एग्जाम्पल से रिलेट करना है। 110 रुपए पे कितनी बजे चले जाता है भैया जी, 12 बजे। फिर क्या होता है भैया जी, फिर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, 80 रुपए पे ही आ जाता है। कितनी बजे आ जाता है भैया जी, 2 बजे। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है कि वापस मार्केट जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और कहाँ जाता है, 105 रुपए पे, और यहाँ क्लोज हो जाता है। ओपन कितने पे हुआ था, 100 रुपए पे, क्लोज कितने पे हुआ, 105 रुपए पे। लेकिन अपनी एक परछाई, मतलब मार्केट जो है एक परछाई 110 तक भी छोड़ के आया है उस शेयर का, और नीचे की साइड में 80 रुपए पे अपनी एक परछाई छोड़ के आया है, इसीलिए इसको शेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, शेडो। मतलब परछाई, अपनी एक परछाई छोड़ने गया था मार्केट लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। उसी तरीके से ये रेड कैंडल है। देखो ग्रीन कैंडल जो है हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की साइड क्लोज करती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है इसीलिए तो ग्रीन कैंडल बनती है। उसी तरीके से रेड कैंडल जो होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज करती है। इसका भी वैसे एग्जाम्पल से रिलेट करवाता हूँ आपको। देखो, समझो, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो अब समझो, वही XYZ नाम का शेयर है भैया, उसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है। ठीक है भैया, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, प्राइस जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या होता है, सुबह 110 रुपए तक जाता है, 12 बजे तक। कितने पे गया भैया, 110। ठीक है, फिर वापस नीचे आता है, यहाँ जाता है 80 रुपए पे। कितनी बजे तक भैया जी, 2 बजे तक। लेकिन होता क्या है भैया जी, फिर वापस 80 रुपए से ऊपर चल के आता है, ऊपर चल के आता है, 95 पे क्लोज हो जाता है। कितनी बजे, 3:30 बजे। अब आप खुद बताओ कि ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है कि नेगेटिव में क्लोज हुआ है। आपको खुद को दिख रहा है नेगेटिव में क्लोज हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ था शेयर की प्राइस 100 रुपए थी, मार्केट क्लोज होते होते कितनी हो गई, 95। मतलब 5 रुपए नेगेटिव में क्लोज किया, मतलब ये कौन सी कैंडल हो गई, ये रेड कैंडल हो गई भैया जी। अब क्या शेडो क्या बनी भैया जी, ये 110 रुपए जो है वो शेडो बन चुकी है, मतलब परछाई छोड़ने गया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। नीचे 80 रुपए भी एक शेडो बन चुकी है, परछाई छोड़ने गया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। इधर देखो रेड कैंडल में ओपन कहाँ हुआ भैया जी, 100 रुपए पे। क्लोज कहाँ हुआ भैया जी, 95। हाई कितना मारा था, 110। नीचे जो है कितना गया था, 80 रुपए। सिंपल सी तो बात है। तो इसी तरीके से कैंडल को जो अपन रीड करते हैं, ये रीड करना मैंने आपको सिखा दिया कैंडल। ठीक है भैया जी, तो कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए, कैंडल स्टिक होती क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है, अपन कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं, ओपन लो हाई क्लोज, और बॉडी क्या होती है और शेडो क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब अपन चलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। इसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है भैया जी, रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल के अंदर सबसे पहली कैंडल जो देखेंगे वो देखेंगे भैया जी, हैमर। ठीक है भैया, हैमर कैसी दिखती है भैया, इस हथौड़े जैसी दिखती है, इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि कलर मैटर नहीं करता है। ये जो हैमर कैंडल होती है इसके अंदर इसकी साइकोलॉजी मैटर करती है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसा भैया, कि मार्केट जो है गिर रहा है रेड कैंडल्स के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिरे जा रहा है नीचे, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेवल पे आप आके क्या होता है कि मार्केट जो है वो नीचे तक तो जाता है,
जाता यहाँ तक है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता है। जैसे ये जो बड़ी बड़ी कैंडल से अपने आप को क्लोज कर रही थी, नीचे लाके मार्केट को क्लोज कर रही थी, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाता है यहाँ पर, और मार्केट जो है कुछ बुलिश प्रेशर लगाता है इसके ऊपर नीचे की साइड से कि चल भाई अब ऊपर चल। तो ये क्या करता है कि ये ऊपर आता है और कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाता है। सारी कैंडल रेड बन रही थी, लेकिन ये कैंडल क्या होती है, ये भी उसी तरीके से नीचे तो जाती है, लेकिन ये सब क्लोजिंग दे रही थी, ये क्लोज नहीं कर पाती यहाँ पर। और नीचे से बुलिश लोग इस पे प्रेशर लगा के बोलते हैं कि चल भाई अब मार्केट को रिवर्स करने का टाइम आ गया है, तो कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल को जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट जो है इस लेवल से रिवर्स होके बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी साइकोलॉजी सिंपल सी है कि नीचे से बुलिश प्रेशर आता है इसके अंदर। ये तो ये इतनी बड़ी जो रहती है ये वीक है, ये शेडो है। ठीक है, ये जो होती है ये शेडो होती है कि मार्केट जाता तो है अपनी परछाई छोड़ने तक यहाँ तक, लेकिन जो है क्लोज नहीं कर पाता है। तो ये शेडो होना बहुत जरूरी है हैमर के अंदर। जो हैमर के अंदर शेडो नहीं है तो ये हैमर है ही नहीं। इस तरीके का हथौड़े सा शेप आता है, नीचे से बुलिश प्रेशर जो होता है वो उसको मार्केट को ऊपर धकेलता है, इसलिए इसका नाम जो है वो हैमर है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से ओपन कहीं भी हो क्लोज कहीं भी हो हैमर जैसा शेप होना चाहिए और कलर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो मार्केट नीचे गिर रहा था ये रेड कैंडल्स बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये एक हैमर आती है जिसकी शेडो तो बहुत बड़ी है। देखो नीचे के साइड से बुलिश प्रेशर आ रहा था, इसलिए शेडो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, और ऊपर जो बॉडी है वो बहुत छोटी सी है। शेप देखो आप, हथौड़े जैसा है। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला, कलर मैटर नहीं करता है, नीचे से बुलिश प्रेशर मैटर करता है, और वो प्रेशर आया और मार्केट ऊपर हवा में उड़ गया। ठीक है, तो ये जो है ये हैमर कैंडल होती है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब दूसरा टाइप वही चल रहा है रिजेक्शन कैंडल, लेकिन उसके अंदर आती है इन्वर्टेड हैमर। ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है भैया जी, पहले ही बता दूं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है। ये जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी देता है मार्केट के अंदर। इसका भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मार्केट जो है वो होले होले ग्रीन कैंडल्स बना के कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसको नहीं पता है कि इसके ऊपर क्या आफत आने वाली है, ये बार बार ऊपर जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि मार्केट उसी धुन में वापस ऊपर तो जाता है यहाँ तक, लेकिन क्लोज नहीं कर पाता भैया जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बियरिश लोग होते हैं वो उस पर प्रेशर लगाते हैं कि चल भाई अब नीचे चल, अब बहुत हो गया, तो शांति से ऊपर तो आ गया, लेकिन अब यहाँ से तो को नीचे फेंक देंगे। तो क्या होता है कि ये ऊपर तक वापस जाता है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता इस बार। हर बार कैंडल को जो है ऊपर क्लोज कर रहा था, लेकिन इस बार क्लोज नहीं कर पाता है, वो नीचे आता है और कहीं इस तरीके से एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, कुछ इस तरीके से। इसमें ये जो शेडो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब बियरिश प्रेशर इसको नीचे धक्का मार रहा है कि भैया बहुत चढ़ ली है ऊपर, अब चलेंगे अपन नीचे। तो ये जो है मार्केट यहाँ से धड़ाम गिर सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये दो कैंडल्स होती हैं। ठीक है, ये काई में आती है भैया जी, रिजेक्शन कैंडल के अंदर आती है। पहली होती है हैमर, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो इन्वर्टेड हैमर। ये बियरिश पैटर्न है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट तो यहाँ पर कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखेगी तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो हैमर होता है वो बुलिश पैटर्न है कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, यहाँ पर हैमर दिखेगा तो जो है मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये दो है। अब चलते हैं भैया दूसरे टाइप की तरफ। अभी चल रहा है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला अपन ने देख लिया रिजेक्शन कैंडल, अब दूसरा जो है वो आती है कंफ्यूजिंग कैंडल। ठीक है, और उसी कंफ्यूजिंग कैंडल के अंदर एक कैंडल आती है डोजी। भैया डोजी की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये जो कैंडल होती है ना भैया जी, ये एक ऐसी कैंडल होती है जो ट्रेंड को अब डिसाइड करती है कि मार्केट अब अप ट्रेंड को तरफ जाएगा या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखती है।
इसमें क्या है, ये दोनों जो शेडो होती है बराबर होती है लगभग, और जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं, जो मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट को यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन भैया जी क्लोज नहीं कर पाते। और जो सेलर्स होते हैं वो भी मार्केट को यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन क्लोज नहीं कर पाते, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ बीच में ही क्लोज हो जाता है। इसका मतलब भैया जी यहाँ चल रही है लड़ाई, फाइटिंग, बॉक्सिंग, कि भाई मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये बोलता है मैं मार्केट को नीचे लेके आऊंगा। वो टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है ना भैया जी, कि ये एक रस्सी होती है, इसमें बीच में एक रिबन बंधा होता है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग इधर होते हैं, एक इधर खींच रहा होता है, एक इधर खींच रहा होता है, जो जीतेगा वो सिकंदर। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो डोजी होती है ना भैया जी, इसमें चल रही होती है लड़ाई, कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा। अब जो इस डोजी को अप साइड में या डाउन साइड में मार्केट जो है वो क्रॉस कर जाएगा, तो उधर मार्केट निकल जाएगा। ये डोजी है, मार्केट जो है इसको अप साइड में जो है ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे निकल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे आ गया भैया डोजी। डोजी का मतलब कि अब यहाँ पे हो गई है लड़ाई चालू, कि अब सेलर्स बोल रहे भाई बहुत आ गए ऊपर, अब चलेंगे नीचे। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स ने अपनी ताकत लगाई, जो बायर्स है उनने अपनी ताकत लगाई, और दोनों ने ताकत लगाई, लेकिन जो है सेलर्स ने क्या करा कि मार्केट को नीचे ब्रेक कर दिया। ये देखो यहाँ पर, तो मार्केट नीचे चलता बना। ठीक है, तो ये है डोजी की साइकोलॉजी। अब चलते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो तीसरी कैंडल आती है उसका नाम है भैया जी डोमिनेंस कैंडल। मारोबुजू कैंडल जो है वही कैंडल है डोमिनेंस कैंडल। मारोबुजू जो है वो एक जापानीज नाम है, उसको जब अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो डोमिनेंस ही आएगा। ठीक है, डोमिनेंस का क्या मतलब है, देखो भैया, बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल या बड़ी सी एक रेड कैंडल, उसको अपन डोमिनेंस कैंडल बोलते हैं। वीक या शेडो, वीक और शेडो सेम एक ही होती है, वो दोनों जो है वो क्या होती है, वो छोटी छोटी सी होती है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मार्केट जो अप ट्रेंड में है तो कितनी स्ट्रांगली अप ट्रेंड में जा रहा है, और मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है तो कितनी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मतलब भैया बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, मतलब मार्केट अभी इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला नहीं है, क्योंकि भैया मार्केट में ऊपर जाने की स्ट्रांगनेस बहुत है। ठीक है, और दूसरा जो रेड कैंडल की तरफ देखे तो मार्केट जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के जो नीचे गिर रहा है, तो मार्केट जो है भी इतनी जल्दी ऊपर जाने वालों में से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी नीचे गिरने की क्षमता बहुत है मार्केट के पास। तो ये क्या है, ये स्ट्रांगनेस को बताता है मार्केट की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया है। भैया अपन ने देख लिया है कि कैंडल्स होती क्या है, ठीक है, उसको रीड कैसे किया जाता है, अपन ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो देख लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो टू कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं भैया जी, वो दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। देखो भैया जी, ये क्या है, ये दो कैंडल है, यहाँ पर भी क्या है, ये दो कैंडल है। इसका नाम है भैया जी इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि टू कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, और इसकी एक्यूरेसी भगवान कसम बहुत बढ़िया है यार। आप भी बोलोगे कि यार अविनाश भैया आपने बहुत बढ़िया कैंडल बताया। इसका नाम है इंगल्फिंग कैंडल। ये बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, दोनों की साइकोलॉजी समझा देता हूँ, मजे आ जाएंगे। देखो भैया जी, क्या होता है कि मार्केट जो है नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है भैया जी कि इस लेवल पे मार्केट को जाना था वापस एक और रेड कैंडल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनती है ना भैया जी, वो क्या करती है कि इस प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा खा जाती है। कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा खा जाती है, और ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है भैया जी, तो इस रेड कैंडल को पूरा खा जाती, इंगल्फ कर लेती। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि भैया जी जो बायर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और अब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल से मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल जो होती है वो इस रेड कैंडल को खा जाती है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये कौन सी है भैया जी, ये है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब अपन समझते हैं बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, मार्केट होले होले
होले होले ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस लेवल पे कि अब वापस बनाने तो ग्रीन कैंडल थी जो ट्रेंड को कंटिन्यू करना, लेकिन एक बड़ी सी रेड कैंडल आ जाती है जो इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर उतार लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ से लगता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है और अब नीचे जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखो ये बुलिश इंगल्फिंग है। पहले क्या हो रहा था, बड़ी 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 रेड कैंडल्स बन रही थी, लेकिन क्या होता है कि इतनी बड़ी, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं बनी नहीं बनी, लेकिन इस लेवल पे आके कुछ इस तरीके से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है जो इस रेड कैंडल को खा जाती है, तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। टिंग 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 ऊपर। ठीक है, वहीं बियरिश इंगल्फिंग बताता हूँ मैं आपको। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स तो बन रही है, लेकिन मार्केट रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, मार्केट यहीं से रिवर्स क्यों हुआ? भैया जी यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना वो बहुत सारी जगह दिख जाएंगे, लेकिन इनका यूज जो होता है वो किसी एरिए पे ही होता है। कहाँ होता है भैया जी, एरिए पे। इसीलिए तो मैं आज की वीडियो में आपको टीएसए फ्रेमवर्क बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग में क्या हुआ भैया, ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया, मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जो इंगल्फिंग कैंडल होती है वो बहुत ही बढ़िया वर्क करके देती है आपको, उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। ठीक है, पर उसको आप टीएसी फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन कर लो और मजे आ जाएंगे। ठीक है, देखो भैया जी सेकंड जो पैटर्न है उसका नाम है भैया जी किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि कॉम्बिनेशन है दो कैंडल्स का। इसके अंदर एक है बुलिश किकर और एक है बियरिश किकर। ठीक है, मैं दोनों को आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है भैया जी बुलिश किकर। बुलिश किकर के अंदर क्या होता है भैया, मार्केट जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के नीचे गिर रहा है। अब इस लेवल पे आके क्या होता है कि मार्केट को कुछ इस तरीके से वापस नीचे कैंडल बनानी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। और इस लेवल पे इतना भयंकर बुलिश पे प्रेशर आता है कि जो कैंडल होती है ना भैया, वो गैप के साथ कुछ यहाँ ऐसी बनती है, देखने में ही अजीब लगता है। मतलब कि प्राइस को ओपन यहाँ कहीं होना था और कुछ इस तरीके से कैंडल बनाना था, लेकिन वो ऐसी कैंडल जो है वो नहीं बनाती है। और कैसी कैंडल बना देती है भैया, कुछ प्रेशर के साथ, इतने गैप के साथ ऊपर कैंडल बना देती है। कुछ इस तरीके से, इतना तो गैप ही छोड़ देती है। मतलब समझो, यहाँ पर प्राइस 80 रुपए था, यहाँ पर 70 मान लो, और यहाँ पर 60 रुपए था। अब क्या होता है, लॉजिकली तो मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा है, तो प्राइस यहाँ कहीं से ओपन होना था, लेकिन इतना ज्यादा बुलिश प्रेशर आ रहा है नीचे से कि अब बुलिश लोग जो है इस रेड कैंडल को तो पूरा खा गए, और प्राइस ओपन ही होता है कहाँ से भैया जी, 70 रुपीज से। ठीक है, यहाँ कहीं एक एक बुलिश प्रेशर के साथ ओपन होता है। मतलब ये जो पूरी रेड कैंडल है तो खा चुके हैं, उसके बाद 10 रुपए का कहीं प्रेशर आ गया है, उसके बाद ओपन हुआ है। मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा था, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाता है, इतनी तो गैप ही छोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ में आएगा। देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, लॉजिकली जो है ये ऐसी कुछ कैंडल बननी थी, इसके बाद ये कैंडल चलनी थी, लेकिन ये वाली कैंडल बनती ही नहीं है। ये कैंडल तो बनती ही नहीं है, भयंकर पुलिस प्रेशर के कारण डायरेक्ट कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है एक गैप के साथ में, जो कि इतनी बड़ी क्या है, ये गैप है मार्केट के अंदर। तो यहाँ से समझ में आता है कि मार्केट जो है वो अब रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जा सकता है। उसी तरीके से अब मैं आपको बियरिश किकर समझाता हूँ। बियरिश किकर में भी क्या होता है भैया जी, सिंपल सी बात है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है हौले हौले ग्रीन कैंडल बनाते हुए। अब यहाँ क्या होता है कि मार्केट को नीचे भी आना है तो कुछ इस तरीके से कैंडल बनाना चाहिए, लेकिन नहीं भैया जी, ये ऐसे नहीं बनाता। ये कैसे बनाता है भैया जी, फिर ये कुछ इस तरीके से कैंडल बना देता है। मतलब बियरिश लोग इतना प्रेशर देते हैं कि भैया तू यहाँ से तो कैंडल स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, एक गैप के साथ कैंडल को यहाँ स्टार्ट कर देंगे। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर क्या होता है, लॉजिकली तो कुछ इस तरीके से कैंडल आनी थी, लेकिन ये वाली तो कैंडल ही नहीं बनती है भैया, इतने गैप के साथ नीचे ओपन होता है प्राइस और एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है। तो मार्केट क्या है भैया, डाउन ट्रेंड में जाना चालू कर देता है। ठीक है,
तो ये दोनों मैंने आपको पैटर्न समझा दिए, एक है बुलिश किकर और एक है बियरिश किकर, ठीक है। बुलिश किकर में क्या होता है भैया जी, मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि एक बुलिश प्रेशर के साथ जो है ओपन होता है मार्केट और ऊपर चला जाता है। और ये बियरिश में क्या होता है भैया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कुछ डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट ओपन होता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो पहले ही बता दूं, ये वाली जो कैंडल है इसकी एक्यूरेसी मेरे को कोई इतनी खास लगती नहीं है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैंडल है वो है भैया जी इंगल्फिंग कैंडल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब भैया जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भैया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसी चीज में रहता है तो वो यही है भैया। देखो भैया मैं इंट्राडे के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। देखो भैया जैसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें आती है भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस आता है, कैंडल स्टिक आता है, ठीक है, और आता है वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूं आपको कि ये जो तीनों चीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और वॉल्यूम, ये अपन देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। किसमें देखेंगे भैया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। और जो कैंडल स्टिक होने वाली है ये देखेंगे अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अब भैया जी कैसे, देखो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये वॉल्यूम देखना है कि मार्केट में कितना आ रहा है, वो अपन देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। कैसे भैया कि देखो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू जो होता है वो आपने देख ही रखा है, वहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेंगे 15 मिनट, वहाँ पे अपना इन तीनों का एनालिसिस कर लेंगे कि भैया हाँ यहाँ से एक सपोर्ट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़िया आ रहा है, ठीक है, और ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। अब मैं क्या करूंगा कि उसको 5 मिनट में लेके आ जाऊंगा। मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं उसको 5 मिनट में लेके आ जाऊंगा। 5 मिनट में देखूंगा कि भैया इस सपोर्ट के पास आके कोई बुलिश कैंडल मेरे को दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखती है सपोर्ट के पास, में ट्रेड ले लूंगा, बात खत्म। या रेजिस्टेंस के पास में कोई ऐसी बियरिश कैंडल दिखती है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अपने को अब टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो भैया जी अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये 3 कैंडल की कॉम्बिनेशन से एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं भैया जी। इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है भैया जी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसकी साइकोलॉजी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट नीचे गिर रहा है, भम भम भम, भैया जी नीचे आ गया, ठीक है, सेलर्स धड़ल्ले से नीचे गिराने पे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाती है भैया जी एक डोजी। अब डोजी की साइकोलॉजी आपको पता है, यहाँ होने लग गई है अब लड़ाई बायर्स और सेलर्स के अंदर। अब सेलर्स भी कहीं ना कहीं से ताकत लेके आए थे, ठीक है, लेकिन अब बायर्स भी जो है अब उस ताकत को कम करने पे तुले हुए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है भैया जी कि सेलर्स जो होते हैं वो हल्के से डाउट में आ जाते हैं कि यार बायर्स जो है उनके पास भी हल्की से ताकत तो आ रही है। फिर क्या करते हैं, बायर्स दम लगाते हैं और एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। क्या होता है भैया, सेलर्स दम रख रहे थे, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सेलर्स के दिमाग में कि यार क्या बायर्स के पास अब दम आ गया है, और बायर जो है ग्रीन कैंडल क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सेलर समझ आते हैं भैया अब बायर जो है वो ताकत आ चुकी है, बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया है मार्केट का, तो ये सब डर के अपना सामान बेचने लग जाते हैं, मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। सिंपल सी साइकोलॉजी है, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर एक डोजी आती है, डोजी के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, ये सारे सेलर्स घबरा जाते हैं, माल बेचते हैं, मार्केट ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मार्केट नीचे गिर रहा था, बड़ी 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 रेड कैंडल्स बना के, जैसे नीचे गिरता है यहाँ पर एक रेड कैंडल होती है, यहाँ पर आती है डोजी, मतलब कंफ्यूजन, सेलर्स के दिमाग में थोड़ा सा डर, और उस डर के बाद एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से समझ में आ जाता है कि भैया जो बायर्स है वो अब कंट्रोल में आ चुके हैं, उनके पास आ चुका है दम, ये घबराते अपना माल बेचते, मार्केट ऊपर। सिंपल से साइकोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से जो है एक है इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि बियरिश पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जो बुलिश है ये बियरिश पैटर्न है। सिंपल सी साइकोलॉजी है, इसकी भी साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ क्या होता है भैया जी। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट जो है वो हौले 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 ऊपर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आ जाती है एक डोजी। अब डोजी मतलब क्या, कंफ्यूजन, दिमाग खराब, डर। बायर सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं अब सेलर्स के पास ताकत आ रही हो, सेलर जो होते हैं एक रेड कैंडल क्लोज कर देते हैं, दिमाग खराब, भैया जी ये सारा अपना माल बेचते हैं, मार्केट धम धम से नीचे आ जाता है, कुछ इस तरीके से। ऐसी दिखती है भैया जी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक डोजी और एक रेड कैंडल। एग्जाम्पल बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा था,
कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पे आती है डोजी, दिमाग में टेंशन बायर्स के कि मार्केट अच्छा वाला ऊपर जा रहा है, डोजी कैसे बन गई, मतलब कहीं ना कहीं अब सेलर्स के हाथ में पावर आने वाली है। ये रेड कैंडल से समझ में आ जाता है, दिमाग खराब, सटासट माल बेचने लगते हैं, मार्केट नीचे। ठीक है, तो ये जो है ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है भैया, एक बुलिश पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, एक बेयरिश पैटर्न है इवनिंग स्टार। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट पैटर्न है। ठीक है, चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। भैया इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी समझो। भैया जी पहले ही बता दूं, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखो, बढ़िया मजा आ जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये चीज नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये चीज है। जैसे आप स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, उसके अंदर बड़ी बड़ी एक 3 कैंडल सलंग बन जाती है, तो मार्केट बहुत अच्छा बिहेव करने वाला है। इसका टाइम फ्रेम मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1 डे देखना है। इसमें क्या होता है भैया, मार्केट जो होता है गिर रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सलंग 3 ग्रीन कैंडल बन जाती है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज समझ में आ जाती है कि अब जो है वो बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया है। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि सलंग 3 ग्रीन कैंडल्स जो है वो क्लोज हो चुकी है। तो आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हो, बढ़िया अच्छा मूव आ गया है, उसको और कहाँ कैप्चर करने जाओगे आप। ठीक है, इसलिए 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर इसको स्टॉक्स को में देखो, बड़े मजे आएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ उसका। देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, गिरते गिरते 3 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जाने लग जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक बियरिश पैटर्न है, इसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब है भैया जी, इसका मतलब ये है कि मार्केट हौले 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 ऊपर जा रहा था। अब यहाँ क्या होता है, सलंग 3 रेड कैंडल्स आ जाती है। टाइम फ्रेम इसके लिए भी 1 डे मैंडेटरी है। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सलंग 3 रेड कैंडल आ जाती है। इससे ये समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हो चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल देखो, देखो कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। इसे क्या समझ में आ रहा है भैया, मार्केट जो है वो नीचे गिरने लग गया 3 कैंडल के बाद, स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल आ गई रेड कलर की। दिमाग खराब हो गया बायर्स का कि भैया अब तो मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है, अपना माल बेचने लग जाते हैं। पैनिक सिचुएशन ही तो है शेयर मार्केट के अंदर जो काम करती है। पैनिक सिचुएशन जो आ गई, बस मार्केट रिवर्स होने लग जाएगा वहीं से। ठीक है, तो भैया मैंने क्या क्या अभी आपको बता दिया है इस पूरे कोर्स के अंदर, वो अपन एक बार देख लेते हैं, बड़े मजा आएंगे। आप भी देखोगे कि यार बहुत कुछ कवर कर दिया अपन ने। क्या भैया, कैंडलस्टिक होती क्या है, उसको रीड कैसे करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो 2 कैंडल से मिलके जो पैटर्न बनने वाले हैं वो भी बता दिया, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस बता दिया, और 3 कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स को भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब अपन आखिरी टॉपिक आज का कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टीएसी फ्रेमवर्क। टीएसी फ्रेमवर्क भैया जी, ये जो फ्रेमवर्क है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपनी एक्यूरेसी को 70 से 80% तक बढ़ा सकते हो भैया जी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो टी है वो स्टैंड करता है ट्रेंड के लिए, कि मार्केट का ट्रेंड जानो। ए जो है वो स्टैंड करता है एरिया के लिए, और सी जो है वो स्टैंड करता है कैंडल स्टिक के लिए। ठीक है, अब समझो इस तीनों चीजों को मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ही अपने को ट्रेड जो है वो लेना होता है। क्या है भैया, ट्रेंड। ट्रेंड मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर कंसोलिडेशन फेज में है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको अभी डीप में बात करेंगे। एरिया, एरिया का मतलब मार्केट जो अभी सपोर्ट के पास चल रहा है या फिर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, इस चीज का अपने को कैलकुलेशन करना। और तीसरा होता है कैंडल स्टिक, कि भैया जी सपोर्ट के पास है तो किस तरीके से प्राइस बिहेवियर शो कर रहा है कैंडल स्टिक के फॉर्म में, और रेजिस्टेंस के पास है तो कौन सा प्राइस बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, अब समझाता हूँ। ट्रेंड, भैया ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, थंबनेल दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। जो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और आपने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अब वो वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। बस ये समझो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि हो सकेगा तो आज मैं मार्केट में अप साइड का ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब दूसरा है भैया जी एरिया। एरिया,
एरिया का मतलब भैया जी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो देख लेना। अब एरिया, एरिया मतलब कि भैया मार्केट जो है वो सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेरे को ये बात समझ में आ गई कि अपसाइड का ट्रेड लेना है। दूसरा, मार्केट सपोर्ट के पास है, ठीक है। और तीसरा है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का मतलब क्या, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा सपोर्ट के पास, और सपोर्ट के पास आके कोई बुलिश कैंडल मुझे दिखा देता है। 3 कन्फर्मेशन हो गई मेरे लिए। अब मैं अपसाइड का ट्रेड ले लूंगा। पहली की अपसाइड के लिए भाई मार्केट जो है ट्रेंड जो है अपसाइड का है, दूसरा जो है मार्केट जो है एक सपोर्ट के पास आया है, और तीसरा जो है वो कैंडलस्टिक भी बुलिश बिहेवियर शो कर रही है, इसलिए मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा। यही जो है ये TAC फ्रेमवर्क सिखाता है। और डीप में समझा सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी यहाँ पर अपना कैंडलस्टिक का कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।